हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विजय ने एक टेबल 800 रुपये में खरीद कर उसे 7% हानि पर बेच दिया, तो टेबल का विक्रय मूल्य बताओ। टेबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया उसने, 800 रुपये में तो खरीदा लेकिन 7% हानि पर बेच दिया। तो पहले विक्रय मूल्य कितना था, 100% था, लेकिन उसको हानि हुई तो उसमें से कितना परसेंट घटा देते हैं, 7%। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 93% ही बचेगा। तो क्या करते हैं, अब 800 रुपये का 93% निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 800 गुणा 93% को क्या लिख सकते हैं, 93/प्रतिशत का 100। ठीक है, अब देखिए इस 100 से 800 को काटते हैं। 100 से 800 8 बार कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 93 गुणा 8। अब गुणा कर देते हैं, 8 या 24 की 4, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, और 8 9 72, 72 और 2 74 हो जाएगा। ठीक है, 744 विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकाश एक जींस को 1440 में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, तो जींस का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। ठीक है, उसमें लाभ कितना हुआ, उसमें 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 120% हो गया। 120% के बराबर क्या है, विक्रय मूल्य है, क्योंकि क्रय मूल्य में 20% का लाभ हुआ तो 120% हो गया, और राशि कितनी है, वो 1440 रुपये है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1440 गुणा 100% निकालना है, तो 100 का गुणा ऊपर कर देते हैं, और ये 120% है तो 120% का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 100% निकल जाएगा। अब भाग देते हैं। देखिए ये शून्य से शून्य को काट देते हैं। अब 12 से 144 को काटेंगे, कितने बार कटेगा, 12 बार कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 12 गुणा 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 गुणा 100, 1200 हो जाएगा। ठीक है, 1200 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसका क्रय मूल्य 1200 था। यदि वो 20% का लाभ कमाता है 1200 में, तो 1440 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर ₹63 था, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। क्या कह रहा है, 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 है, तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं, हानि और लाभ के प्रतिशत को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 धन 15 बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 28। अब देखिए 63 राशि है और इन दोनों के प्रतिशत का जोड़ कितना है, 28 है। तो क्या करते हैं, 63/28 गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य कितना होता है, 100% होता है, तो इन दोनों का भाग करके 100 का गुणा कर दिए। ठीक है, अब काटते हैं। देखिए इसको 7 से काटते हैं, 7 चौके 28 और 7 9 63। इस 4 से 100 को काटते हैं, कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, 25 गुणा ये 9 बचा है ऊपर, 9 बराबर गुणा करते हैं, 9 पाना 45 की 5, कितना बचा, 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, कितना आ गया, 225 उसका लागत मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। यदि 10%
छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए उसने 10% की छूट दी तो 100% कितना है, 1280 है। उसने जो प्राइस डाला था वो 100% था, उसमें 10% की छूट दे दिया तो कितना बचा, 90%। तो 90% क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, जिसमें उसने 10% की छूट दे के बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 90% हुआ। ठीक है, अब देखिए ये विक्रय मूल्य निकल गया, लेकिन उसने क्रय मूल्य से फिर भी 20% का लाभ कमाया है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 1280 गुणा 90% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 90% का बटे में 100। अब ये विक्रय मूल्य आ गया, लेकिन विक्रय मूल्य में भी वो कितना कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। तो ये कितना निकालना है इसका, अब देखिए ये 1280 का 90% क्रय मूल्य का 120% होगा। तो यहाँ पर 100 बटे 120 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, सीधे क्रय मूल्य निकल जाएगा। कुछ कटता होगा तो काट देते हैं। ठीक है, इसको काटते हैं 20 से, 20 पंचे 100, 20 छिंग 120। ठीक है, इसको 10 से काटते हैं, 10 नाम 90 और 10 दाम 100। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ कटता है क्या और सरल होता होगा, तो सरल करते हैं। इसको काटते हैं यहाँ पर 2 से। ठीक है, 2 छिंग 12 और 2 चौके 8 और इसको काटते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर होगा 2 तिया 6। ठीक है, फिर कटता है क्या, नहीं कटेगा। अब इसका गुणा कर देते हैं, ये कटेगा, 3 से 9 को काटते हैं, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, 64 गुणा 3 गुणा 5, 3 और ये 5। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 5 तिया 15, 64 गुणा 15 करते हैं। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 की शून्य, कितना बचा 6, 15 छक्के 90, 90 और 6 96। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 960 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, उसने 960 रुपये में खरीदा और उस पर रेट कितना डाला, 1280 रुपये डाला। 1280 में 10% की छूट दिया, फिर भी उसने 20% का लाभ कमाया। तो क्रय मूल्य कितना था, 960 रुपये था। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक दुकानदार किसी कुर्सी के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 से 345 कर देता है, तो उसे 4% हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। उसने कितने रुपये में खरीदा था, ये ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले कितना था उसका मूल्य, 360 रुपये। ठीक है, उसमें से घटा देते हैं 345 रुपये। ठीक है, अब उसने कितना मूल्य रखा, 345, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 360 में से 345 गया 15। ठीक है, 15 रुपये उसको हानि हुई, लेकिन ये 15 रुपये किसके बराबर है, 4% के बराबर है। ठीक है, 4% बराबर 15 है, क्योंकि उसने 360 से 345 किया तो कितना बचा उसको, 4% की हानि हुई। ठीक है, अब क्या करते हैं, 15 बटे 4 गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, ये 4% है उसका, तो उसमें 100 का गुणा कर देते हैं तो उसका 100% निकल जाएगा। गुणा करते हैं, देखिए 4 से 100 को काटते हैं, कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। यहाँ क्या बचा, 15 गुणा 25। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करते हैं, 15 पाना 75 की 5, कितना बचा 7, 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक है, कितना आ गया, 375। ठीक है, 375 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें। धन्यवाद।